मैं था एक जब बोला उन्होंने तो इन्हें बताया मैं था कि आप था बोल रहे हो। खैर एक दिन में बहुत विकम समर खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह बहुत ज़्यादा बनने में था। कुछ समय भी नहीं, तो सौभाग्य भी नहीं हो, पर आप लोग अपना लोक तंत्र का है। मैं आप थे जब ये रैबार शब्द जो चले ये गणवली को बड़ी महत्वपूर्ण भाव से यू रैबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो। ये मेरे फूफो रैबार हो छे कि वे के बेटे के संगे होने छे तो सासू जी भी जानना चाहिए ये रैबार डायरेक्ट नहीं आंसर। ये रैबार जो चाहिए कि पता ही हो चाहे कि मेरे गांव की कोई नॉनी कोई चिकेगा और वे गांव में मेरी वो की मौसी रोज है तो मौसी में रैबार आई कि तेरे मान बोल छो कि तू आ जाए आपकी बात भोला का मंगने का बात ना हम लोग जो है तब तक पुरना था तब तक धरती आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़े वाकबार करा जाए वो रैबार का शरीर डायरेक्ट होंद भी नॉलेज है गाँव में चल जाए सब वो खेत करते करते अपने उठा बोलते थे कि भाई देखिए यार मेरे माँ को रैबार है जो करके कैसे जाओ तो ये भाजपा से तो रही तो बात कर लो और वो रैबार हो जाते तो बोल के मैं जाऊँगा तो कोई साधन नहीं है वो रैबार फिर भी छोड़ के कोटदार में भैंस जब जाना तो मिठा भी लेके चल जाता तो रैबार में कौन सा अनेक प्रकार से रैबार के एक पसंद है। ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी। एक इंडिया की फ्लाइट लास्ट में कैसे भेजा पर रैबार जो है जो वो बिल्कुल पको टोटली रैबार। अब आजकल के जमाना में कम्युनिकेशन की बहुत प्रकार से बहुत बातचीत होता है तो हम लोग ऐसी चीजों का बारे में होता है ये टेक्नोलॉजी भी स्पीड भी लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी हो कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो मेरे हृदय में भाव कितना है। और एक कवि छा अपने रह गए नहीं मृत्यु हो गया होंगे उनकी कविता थी द्विवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला चार दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का। इसमें शोर भाव आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रैबार मानीत है वो इसमें नहीं है। हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिनों से जुड़ना है। हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो। और अभी हमने हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अधिक बार बताया कि हमारे कट दूर शोधन हो गहराई से शोधन हो कि क्या हमारे डिलीवरी भी हो सकते भागों भी हो सकते सब कुछ के लिए वो बहुत अच्छी बात है। जब मैं चीज़ों के बारे में सोचूं कभी मतलब कभी सोचने के लिए मेरे मौके नहीं थे बाकी बहुत सारे दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचने पड़ता है कि इधर आदि क्या बोला क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी संजत नहीं को हमारा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव काम होता है। परंतु एक बात मुझे एक बात याद आया जब मैं कहा नहीं खाऊं थोड़ा पता लगी कि मैंने कैसे बाजार के आप तो बोल मैंने कहा यार ऐसा है क्या मैं क्या बोलूँगा वहाँ पर तो मैं नहीं चाहता पर एक ख्याल आता है। आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी था वो क्या नहीं हिंदुस्तान सर्वे का छोड़े हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा का और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कल्चर तो क्या बड़ी लिस्ट है वो दूसरी तरफ पिछड़ा का मैं भी बहुत है लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाका वहां से मारवाड़
वो ना खेती होगी, न कोई इंडस्ट्री है, न कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, न कोई बहुत बड़ो मतलब वो चाहिए बड़े वो और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी में मारवाड़ी है। तो मुझे ये लगे कि यार कितनी अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है, उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर रहे ना तो विकास उत्तराखंड को हो लो या जो लोगों को इन्वेस्ट कर रहा पैसा लगा रहा वो बोलो, वो भी अच्छी बात है। आम हम थे मेनू पर छोड़ करते थे, लेकिन हम थे इन दुनियों की साथ साथ ही वो करना चाहिए। और आप हमारा फोकस फिजिकल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। पर आप जो बैठा था ना, आप उत्तराखंड का विकास में हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें जरूर सोचना चाहिए जो कोई भी हमारे कंट्रीब्यूशन तो दे सकते, पर ये के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए हम अपने लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है, जिनसे हमारा पूर्वज जुड़ा है, जो भविष्य जैसे हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियाँ, छोटा छोटा गीत, हमारी गाँव का मंगल छना या यही ऐसा होना गाना गाए, ये जो छाप पहले पढ़ना छाप पहले होगा दिल में चाहिए, जो बहुत सारा काम होगा जो कि लुप्त तो होना चाहता है, वो जनता से जुड़ा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर कहीं उसके बनने में हम न डूब जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं कुछ इस बारे में बोलूंगा तो तब तक अखबार वाले निकाल देंगे। जब मैं विदेश में गया क्या देश के अंदर में हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ हो और कुछ खास तौर से शौक भी था, तो मिठा मेहमान लोग चाहे कुछ भी हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने कि ये मत करना। अब मैंने 50 के बाद तो नॉर्मल रीजन होंगे, गोरु मास में होंगे, खाना होंगे, और मेरा पिताजी फौज में था, वो भी था, वो थे भी बहुत देर से जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ कर रहे थे हम अपनी परंपराओं को धन्यवाद करते, फिर हम बदल करके भी जाते हैं। हम तो करके जाएंगे कुछ भी हो जाएगा, हम तो क्या जगह पर अगर नाम रूप धर्म शर्म बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गर्व ये भावना होते हैं, बदलेंगे तो हम हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट भी बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर वो भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और यूं जराबाद मेरे तो ये जराबाद के भाई जग भी रहो आगे बढ़ो, ये नहीं कि हमें स्थिर रहना वहीं पर जिस पिछड़ेपन के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है, हमने अपनी परंपराओं को रखना है, तो हमें तो बदलना नहीं चाहिए। आप बदले जब बदलो सजा बदलो, आप पराकाष्ठा पर पहुंचे, जय भी क्षेत्र में चला, चाहे आर्ट लिटरेचर साइंस टेक्नोलॉजी कई भी क्षेत्र में, लेकिन अपनी आस्था अपनी परंपरा से उससे जुड़े रहे, जिससे आपकी आइडेंटिटी, जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? असल में मुझे उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ दशंत मैं आपसे एक ही वीडियो शुरू करता हूँ। माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री सिंह जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी, हमारा CDS श्री धन सिंह रावत जी, जनरल खेड़ा, और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा था, वो सबको मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग मिलता है, आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात। पहली बात तो मैं मनजीत नेगी जी अच्छे नेगी थे, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको, जो ये रहबाद पत्रिका चलाई, आज भी उनका 25 साल पूरा होना था, और 25 सालों में
उनके जो आप सफर छो ये बड़ सफलतापूर्वक चलाई और उत्तराखंड को लोग आपस में जोड़ने के लिए प्रयास करी उस सफल भी बनी वो बहुत बहुत मीठा एक जब बुलाए उन्होंने तो इन्हें बताया मीठा कि आप था रवि खैर एक दिन में बहुत विकम समय खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटी वगैरह बात ज़्यादा बनना भी था कुछ समय भी नहीं मिलता सौभाग्य भी नहीं मिलता पर आप लोग अपना लोक छंद क्या है मैं आप थे जब ये रैबार शब्द जो चले ये गणवदी को बड़े महत्वपूर्ण भाव से युग रैबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रतिनिधित्व छो कि मेरे फूफो रैबार हो छ कि वे के बेटे के संगे होने छ तो सासू जी भी जानना चाहिए ये रैबार डायरेक्ट नहीं आंसर ये रैबार जो चाहिए कि पता ही हो चाहे कि मेरे गांव की कोई नॉनी हुई शिकायत है और वे गांव में मेरी गांव की मौसम है तो मौसम रैबार आई कि तेरे मान बोल छो कि तू ऐज है आपकी बात भोला का मंगने का बाद ना हम लोग जो है तब तक पूछना चाह तब तक धरती आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़े वहाँ का बात वो रैबार का शरीर डायरेक्ट होंद भी नॉलेज है गांव में चले जाए सब वो खेतम करते करते आप वो थप्पड़ बोलते जाएंगे भाई लेकिन जी यार मेरे माँ को रैबार है तो करते नहीं जाओ तो ये भाई बोलते छतुर जी पे बात करो और वो रैबार हो जाए जब वो बोल के मैं जाऊँगा तो कोई साधन नहीं है वो रैबार फिर भी ढों छोड़ के कोटदार में भैंस जब जाना तो मिठाई में लेके चल जाता है तो रैबार में बहुत सवाल प्रकार से रैबार के एक सदस्य है ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी एक इंडिया की फ्लाइट लास्ट में कैसे भेजा पर रैबार जो है जो वो बिल्कुल पको टोटल रैबार अब आजकल का जमाना में कम्युनिकेशन की बहुत प्रचार से बहुत बातचीत होता है तो हम लोग ऐसी चीजों का बारे में होता है ये हमारा टेक्नोलॉजी पीछे स्पीड पीछे लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो मेरे हृदय में भाव कितना है और एक कवि छा अध्ययन रह गए नहीं मृत्यु हो गया उनकी उनकी कविता थी द्विवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला 4 दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का इसमें शोर भाव आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रैबार मानी है वो इसमें नहीं है हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिलों से जुड़ना है हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो और अभी हमने हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत अधिक बात बताए मैंने बताया कि हमारे कद दूर शोधन हो कद गहराई से शोधन हो कि क्या हमारे बीमारी भी हो सकते भागों भी हो सकते सब कुछ यहाँ वो बहुत सी बात है सेवनी के अंदर जब मैं चीजों के बारे में सोचूं कभी मतलब कभी सोचूं कि लेकिन मेरे मौके मिल नहीं मैं थे बाकी बहुत सारे दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है कि इधर आदि क्या बोला क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी संजत नहीं को हमारा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव काम होता है परंतु एक बात मुझे एक बात याद आया जब मैं कहा खाऊं थोड़ा पता लगी कि मैंने कहा यार ऐसा है क्या मैं क्या बोलूंगा वहां पर तो मैं नहीं चाहता पर एक ख्याल आता है आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी था वो क्या नहीं हिंदुस्तान सर्वे का छोड़े हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा का और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कल्चर तो
खैर बड़ी लिस्ट है वो दूसरी तरफ पिछड़ा का मैं भी बहुत है, लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाका वहां से मारवाड़ है। वो ना खेती होगी, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ना कोई बहुत बड़ा मतलब वो चाहिए बड़े वो और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी में मारवाड़ी है। तो मुझे ये लगी कि यार ये अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है, उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर रहे हैं ना तो विकास उत्तराखंड को हो लो या जो लोगों को इन्वेस्ट कर रहा पैसा लगा रहा वो बोलो, वो भी अच्छी बात है। हम तो मेनू पर छोड़ के हमते हैं, लेकिन हम थे इन दुनियों की साथ साथ ही वो करना चाहिए। और आप हमारे फोकस फिजिकल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप जो बैठा चाहिए आप उत्तराखंड का विकास में हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम जरूर सोचना चाहिए जो कोई भी हमारे कंट्रीब्यूशन से दे सकते, पर ये साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए हम अपने लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है, जो से हमारा पूर्वज जुड़ा है, जो भविष्य जैसे हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियाँ, छोटा छोटा गीत, हमारे गांव का मंगल छना या यही ऐसा होना पटवारी कोई गाना गाए, ये जो छाप पहले पढ़ना था छाप पहले होता देखने चाहिए, जो बहुत सारा काम होता जो कि लुप्त होना चाहता है, वो जनता से जुड़ा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर कहीं उसके बारे में हम न लुट जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं तो कुछ इस बारे में बोलूंगा तो तब तक अखबार वाले निकाल देंगे। जब मैं विदेश में गया, देश के अंदर मत हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ हो और कुछ खास तौर से शौक भी था तो मिठाई मेहमान लोग चाय पे शुरू हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने कि ये मत करना। अब मेरे 50 के बाद से तो नॉर्मल रीजन होंगे भाई गौरव मास में हो रीजन खाना नहीं हो पूछा। और मेरा पिताजी फौज में था, वो भी था, मुझे भी बहुत देश होगी जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ कर रहे था हम अपनी परंपराओं का धन्यवाद करें, फिर हम बदल करके भी जाते हैं। हम तो कहते हैं कि कुछ भी हो, हम तो क्या जगह पर अगर नाम रूप धर्म शर्म बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गर्व ये भावना होते हैं, बदलेंगे तो हम हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर को भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और यूं जराबार मेरे तो ये जराबार के भाई जग भी रहो आगे बढ़ो। ये नहीं कि हमें स्थिर रहना वहीं पर जिस पिछड़ेपन के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है, हमने अपनी परंपराओं को रखना है, तो हमें तो बदलना नहीं चाहिए। आप बदले बदलो सदा बदलो, आप पराकाष्ठा पर पहुंचे, जे भी क्षेत्र में चला, चाहे आर्ट लिटरेचर साइंस टेक्नोलॉजी कहीं भी क्षेत्र में, लेकिन अपनी आस्था परंपरा और उससे जुड़े रहे जिससे आपकी आइडेंटिटी, जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? असल में उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ दे, मैं बोल कि मैं आपसे एक ही वीडियो शुरू करता हूँ। माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी हमारा सीडीएस, श्री धन सिंह रावत जी, जनरल खेड़ा और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा था, वो सबको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग मिलता है, आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात। पहली बात तो मैं मनजीत नेगी जी और चेतना नेगी थे बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको
जौन ये रहबार पत्रिका चलाई आज भी 25 साल पूरा होना सन और 25 साल में उनकी जो आप सफर छो ये बड़ा सफलतापूर्वक चलाई और उत्तराखंड के लोगों से आपस में जोड़ने के लिए प्रयास करी तो उस साधन भी बनी वो बहुत मीठा एक जब बुलाए उन्होंने तो इन्हें बताया मीठा कि आप था तो रवि खैर एक दिन में बहुत कम समय खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह बात ज़्यादा बनना भी था कोई समय भी नहीं मिलता सौभाग्य भी नहीं मिलता पर आप लोग अपना लोक छंद क्या है मैं आप थे जब ये रहबार शब्द जो है ये गढ़वाली को बड़ी महत्वपूर्ण भाव यू रहबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो कि मेरे फूफो रहबार यूं छे कि वे के बेटे के संग होने वाले छे तो सासू जी भी जानना चाहिए ये रहबार डायरेक्टली आंसर ये रहबार जो चाहिए कि पता ही हो चाहे कि मेरे गांव की कोई नॉलेज हुई जगह और वे गांव में मेरी वो की मौसिरत है तो मौसी में रहबार आई कि तेरे मान बोल छो कि तू ऐ जाए आपकी बात भोला का मंगने का बात ना हम लोग जो है तब तक पूछना चाह तब तक कुछ धरती आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़े वो अखबार कर जाए वो रहबार का शरीर डायरेक्ट होंद भी नॉलेज है गाँव में चल जाए सब वो खेत करते करते आप उठा बोलते थे कि भाई देखिए यार मेरे माँ को रहबार है तो बर्तन कैसे जाओ तो ये बहुत छतुर तो बात करो और वो रहबार हो जाते पर बोल के मैं जाऊँ तो कोई साधन नहीं है वो रहबार फिर भी छोड़ के कोटदार में भैंस जब जाला तो मिठाई में लेके चल जाता तो वो रहबार में पहुंचो अनेक प्रकार से रहबार के एक पसंद है ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी एक दिन की फ्लाइट लास्ट में कैसे भेजा पर रहबार जो है जो वो बिल्कुल पको टोटली रहबार अब आजकल के जमाना में कम्युनिकेशन की बहुत प्रचार से बहुत बातचीत होता है तो हम लोग ऐसी चीजों का बारे में होता है ये टेक्नोलॉजी भी है स्पीड भी है लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो मेरे हृदय में भाव कितना है और एक कवि छा अब रह गए नहीं मृत्यु हो गया होंगे उनकी कविता थी द्विवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला चार दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का इसमें शोर भाव आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रहबार मानीत है वो इसमें नहीं है हमें अपने कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिनों से जुड़ना है हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो और अभी हमने हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत अधिक बार बताए मैंने बताया कि हमारे कर्तव्य शोधन हो गहराई से शोधन हो कि क्या हमारे एमडी भी हो सकते भागों भी हो सकते सब कुछ के लिए वो कर सकते बहुत सी बात है सेवनी के अंदर जब मैं उस चीज को बारे में सोचूं कभी सोचने के लिए मेरे मौके नहीं थे बाकी बहुत सारे दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है इधर आदि क्या बोले क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी संजत नहीं को हमारा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव काम होता है परंतु एक बात मुझे एक बात याद आया जब मैं कहा नहीं खाऊं थोड़ा पता लगी कि मैंने कहा यार ऐसा है क्या मैं क्या बोलूंगा वहां पर तो मैं नहीं चाहता एक ख्याल आता है आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी थी
वो कहते हैं हिंदुस्तान सर्वे कर छोड़े हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कल्चर। तो खैर बड़ी तो दूसरी तरफ पिछड़ा का मैं भी बहुत है, लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाका वहां से मारवाड़ है। वो ना खेती होगी, ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ना कोई बहुत बड़ा मतलब वो चाहिए बड़े वो और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी में मारवाड़ी है। तो मुझे ये लगी कि यार ये अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है, उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर रहे हैं तो विकास उत्तराखंड को बोलो या जो लोग इन्वेस्ट कर रहा पैसा लगा रहा वो बोलो, वो भी अच्छी बात है। हम थे मेनू पर छोड़ करते थे, लेकिन हम थे इन दुनियों की साथ साथ भी वो करना चाहिए। और आप हमारे फोकस फिजिकल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप जो बैठा था ना, आप उत्तराखंड का विकास में हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमें जरूर सोचना चाहिए जो कोई भी हमारे कंट्रीब्यूशन तो दे सकते, पर ये के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए हम अपने लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है, जो से हमारा पूर्वज जुड़ा है, जो भविष्य जैसे हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियां, छोटा छोटा गीत, हमारी गाँव का मांगल छना या यही गाने गाए, ये जो छाप पहले पढ़ना छाप पहले होगा देखने चाहिए, जो बहुत सारा काम होगा जो कि लुप्त होना चाहता है, वो जनता से जुड़ा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर कहीं उसके बनने में हम न डूब जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं कुछ इस बारे में बोलूंगा तो तब तक अखबार वाले में निकाल देंगे। जब मैं विदेश में गया, देश के अंदर मतलब हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ हो और कुछ खासतौर से शौक भी था, तो मिठा मेहमान लोग चाय पे शुरू हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने कि ये मत करना। अब मेरी 50 के बाद तो नॉर्मल रीजन होंगी, गोरु मास में होंगे और मेरा पिताजी फौज में था, वो भी था, मुझे भी बहुत देर से जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ कर रहे थे, हम अपनी परंपरा को धन्यवाद कर, फिर हम बदल करके दे जाते हैं। हम तो करके जाएंगे कुछ भी हो, हम तो क्या जगह पर अगर नाम रूप धर्म शर्म बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गर्व ये भावना होते हैं, बदलेंगे तो हम हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट भी बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर वो भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और यूं जराबाद मेरे तो ये जराबाद के भाई जग भी रहो आगे बढ़ो। ये नहीं कि हमें स्थिर रहना वहीं पर जिस पिछड़ेपन के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है, हमने अपनी परंपराओं को रखना है, तो हमें तो बदलना नहीं चाहिए। आप बदले जब बदलो सदा बदलो, आप पराकाष्ठा पर पहुंचो, जय भी क्षेत्र में चला, चाहे आर्ट लिटरेचर साइंस टेक्नोलॉजी कई भी क्षेत्र में, लेकिन अपनी आस्था अपनी परंपरा और उससे जुड़े रहे, जिससे आपकी आइडेंटिटी, जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? असल में उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग समझते हैं, मैंने बोली कि मैं आपसे एक वीडियो शुरू करता हूँ। माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी, हमारा सीडीएस श्री धन सिंह रावत जी, जनरल खेड़ा, और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा था, वो सबको मैं बहुत बहुत
हमारी क्षमा आप लोग मिलता है, आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात। पहली बात तो मैं मंजीत नेगी जी चेतना नेगी थे, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको जो ये रहबार पत्रिका चलाई। आज उनका 25 साल पूरा होना था और 25 साल में उनकी जो सफर था ये बड़ा सफलतापूर्वक चलाई और उत्तराखंड के लोगों से आपस में जोड़ने के लिए प्रयास करी, तो बहुत सफल भी बनी। वो बहुत बहुत मीठा एक जब बुलाए उन्होंने तो इन्हें बताया मीठा कि आप था दौरा बीच खैर एक दिन में बहुत कम समय खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटी वगैरह बात ज़्यादा बनना भी था, कुछ समय भी नहीं मिलता, सौभाग्य भी नहीं मिलता, पर आप लोग अपना लोक शब्द क्या है मैं आप थे जब ये रहबार शब्द जो यू गणवदी को बड़ो महत्वपूर्ण भाव से यू रहबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो कि मेरे फूफो रहबार हो छ कि वे के बेटे के संग होने छ तो सासू जी में जाना चाहिए ये रहबार डायरेक्ट नहीं आंसर ये रहबार जो चाहिए कि पता ही हो चाहे कि मेरे गांव की कोई नॉनी हुई शिकायत और वे गांव में मेरी गांव की मौसिरत है तो मौसिम रहबार आई कि तेरे मान बोल छो कि तू ऐज है आपकी बात भोला का मंगने का बात ना हम लोग जो है तब तक पूछना चाह तब तक धरती आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़े वहाँ का बात करेंगे वो रहबार कत्ते का शरीर डायरेक्ट होंद ये नॉलेज है गांव में चले जाए सब वो खेतम करते करते आप उन थप्पड़ बोलते जाएंगे भाई लेकिन जी यार मेरे मागू रहबार है जो करके खेलते जाओ तो ये भाजपा से तो रही तो बात करो और वो रहबार हो जाते पर वो बोल के मैं जाऊँ तो कितना साधन नहीं है वो रहबार फिर रिपीट हो छोड़ के कोटदार में भैंस जब जाना तो मिठा भी लेके चल जाता है तो वो रहबार में बहुत छोटी प्रकार से रहबार के एक सदस्य है ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी एक दिन की फ्लाइट लास्ट में कैसे भेजा पर रहबार जो है जो वो बिल्कुल पकड़ो टोटल रहबार अब आजकल का जमाना में कम्युनिकेशन की बहुत प्रचार से बहुत बातचीत हो रहा है तो हम लोग ऐसी चीजों का बारे होते हैं ये हमारा टेक्नोलॉजी भी स्पीड भी लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो मेरे हृदय में भाव कितना है और एक कवि छा अध्ययन रह गए नहीं मृत्यु हो गया उनकी उनकी कविता थी द्विवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला 4 दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का इसमें शोर भाव आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रहबार मानीत है वो इसमें नहीं है हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिलों से जुड़ना है हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो और अभी हमने हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत अधिक बात बताए मैंने बताया कि हमारे करते दूर शोधन हो करके गहराई से शोधन हो कि क्या हमारे लिवरी भी हो सकते भागों भी हो सकते और सब कुछ यहाँ वो बहुत सी बात है सेवनी के अंदर जब मैं चीजों के बारे में सोचूं कभी मतलब कभी सोचूं कि मेरे मौके मिल नहीं मैं थे बाकी बहुत सारे दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है कि इधर आदि क्या बोला क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी समझता नहीं को हमारा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव काम होता परंतु एक बात मुझे एक बात याद आया
मैं कहा नहीं खाऊं थोड़ा पता लगी कि मैंने कहा यार ऐसा है क्या, मैं क्या बोलूंगा वहां पर तो मैं नहीं चाहता। एक ख्याल आता है, आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी था। वो क्या नहीं, हिंदुस्तान सर्वे का छोड़े, हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कल्चर। तो खैर बड़ी लिस्ट है वो दूसरी तरफ पिछड़ा का मैं भी बहुत है, लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाका वहां से मारवाड़ है। वो ना खेती होगी, ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ना कोई बहुत बड़ा मतलब वो चाहिए बड़े वो, और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी में मारवाड़ी है। फिर मुझे ये लगी कि यार ये अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है, उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर रहे हैं तो विकास उत्तराखंड को बोलो, या जो लोगों को इन्वेस्ट कर रहा पैसा लगा रहा वो बोलो, वो भी अच्छी बात है। हम तो मेनू पर छोड़ के हमते हैं, लेकिन हम थे इन दुनियों की साथ साथ ही वो करना चाहिए। और आप हमारे फोकस फिजिकल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप जो बैठा करना, आप उत्तराखंड का विकास में हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम जरूर सोचना चाहिए जो कोई भी हमारे कंट्रीब्यूशन से दे सकते, पर ये साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए हम अपने लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है, जिनसे हमारा पूर्वज जुड़ा है, जो भविष्य जैसे हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियां, छोटा छोटा गीत, हमारे गांव का मंगल छना या यही गाना गाए, ये जो छाप पहले पढ़ना था, छाप पहले होगा देखने चाहिए, जो बहुत सारा काम होता जो कि लुप्त होना चाहता है, वो जनता से जुड़ा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर कहीं उसके बनने में हम न डूब जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं तो कुछ इस बारे में बोलूंगा तो तब तक अखबार वाले में निकाल देंगे। जब मैं विदेश में गया, देश के अंदर मतलब हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ हो और कुछ खासतौर से शौक भी था, तो मिठाई मेहमान लोग चाय पे शुरू हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने कि ये मत करना। अब मेरे 50 के बाद से तो नॉर्मल रीजन होंगी, गौरव मास में हो और मेरा पिताजी फौजमा था, वो भी ये था, मुझे भी बहुत देर से जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ कर रहे था, हम अपनी परंपराओं का धन्यवाद कर, फिर हम बदल करके भी जाते हैं। हम तो कहते हैं कुछ भी हो, हम तो क्या जगह पर अगर नाम रूप धर्म शर्म पद बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गर्वयुमा ये भावना होते हैं, बदलेंगे तो हम हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर को भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और ये जराबाद मेरे तो ये जराबाद के भाई जग भी रहो आगे बढ़ो। ये नहीं कि हमें स्थिर रहना वहीं पर जिस पिछड़ेपन के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है, हमने अपनी परंपराओं को रखना है, तो हमें तो बदलना नहीं चाहिए। आप बदले जब बदलो सदा बदलो, आप पराकाष्ठा पर पहुंचे, जय भी क्षेत्र में चला, चाहे आर्ट लिटरेचर साइंस टेक्नोलॉजी कहीं भी क्षेत्र में, लेकिन अपनी आस्था अपनी परंपरा से उससे जुड़े रहे जिससे आपकी आइडेंटिटी, जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? ऐसा कोई उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ मैं बोल कि मैं आपसे एक शुरू करता हूँ। माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री
जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी हमारा सीनियर, श्री धन सिंह रावत जी, जनरल खेड़ा और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा है, वो सबको मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग मिलता है, आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। पहली बात तो मैं मनजीत नेगी जी और चेतन नेगी थे, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको जो ये रहबार पत्रिका चलाई। आज उनका 25 साल पूरा होना था और 25 साल में उनकी जो अपना सफर था ये बड़ी सफलतापूर्वक चलाई और उत्तराखंड के लोगों से आपस में जोड़ने की जो प्रयास करी वो सफल भी बनी, वो बहुत बहुत एक जब बुलाए उन्होंने तो इन्हें बताया मैं था कि आप था दौरा बीच खैर एक दिन में बहुत कम समय खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह बात ज़्यादा बनना भी था, कुछ समय भी नहीं, सौभाग्य भी नहीं हुई, पर आप लोग अपना लोक तंत्र का है। मैं आप थे जब ये रहबार शब्द जो यू गणवदी को बड़ो महत्वपूर्ण भाव है। यू रहबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो। ये मेरे फूफो रहबार हो छ कि वे के बेटे के संगे होने छ तो सासू जी भी जाना चाहिए। ये रहबार डायरेक्टली आंसर ये रहबार जो चाहिए कि पता नहीं हो चाहे कि मेरे गांव की कोई नॉलेज हुई है और वे गांव में मेरी वो की मौसम है तो मौसम में रहबार आई कि तेरे मान बोल छो कि तू ऐज है आपकी बात भोला का मंगने का बाद में हम लोग जो है तब तक पूछना चाह और तब तक धरती आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़ेगी वहाँ का बात वो रहबार का शरीर डायरेक्ट होंद भी नॉलेज है गाँव में चल जाए सब वो खेत करते करते आप वो थप्पड़ बोलते थे कि भाई लेकिन जी है मेरे माँ को रहबार है तो पर कर गए थे जाओ तो ये भोजपुर से तो रही तो बात कर लो और वो रहबार हो जाते पर बोल के मैं जाऊँ तो कोई साधन नहीं है वो रहबार फिर रिपीट हो छोड़ के कोटदार में भेज जब जाना तो मिठा भी लेके चल जाता है तो वो रहबार में बहुत सवाल एक प्रकार से रहबार के एक सदस्य है। ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी। एक दिन की फ्लाइट लास्ट में कैसे भेजा पर रहबार जो है जो वो बिल्कुल पको टोटल डिफरेंट। अब आजकल के जमाना में कम्युनिकेशन की बहुत प्रचार से बहुत बातचीत होता है तो हम लोग ऐसी चीजों के बारे में होते हैं ये टेक्नोलॉजी भी स्पीड भी लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो मेरे हृदय में भाव कितना है। और एक कवि छा अध्ययन रह गए नहीं मृत्यु हो गया उनकी उनकी कविता थी त्रिवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला चार दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का। इसमें शोर भाव आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रहबार मानी थी वो इसमें नहीं है। हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिनों से जुड़ना है। हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो। और अभी हमने हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत अधिक बात बताए। मैंने बताया कि हमारे दूर शोधन हो गहराई से शोधन हो कि क्या हमारे एमडी भी हो सकते भागों भी हो सकते सब कुछ यहाँ वो बहुत सी बात है शिवली के अंदर। जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचूं कभी मतलब कभी सोचूं कि लेकिन मौका नहीं था बाकी बहुत सारे दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है कि इधर आदि क्या बोला क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी संजत नहीं को
हमारा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव काम होता। परंतु एक बात मुझे एक बात याद आया, जब मैं कहा नहीं खाऊं थोड़ा पता लगी कि बाजार के आप तो बोल मैंने कहा यार ऐसा है क्या, मैं क्या बोलूंगा वहां पर, तो मैं नहीं चाहता। एक ख्याल आया, आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी था। वो क्या नहीं, हिंदुस्तान सर्वे का छोड़े, हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कल्चर। तो खैर बड़ी दूसरी तरफ पिछड़ा का मैं भी बहुत, लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाका वहां से मारवाड़ है। वो ना खेती होगी, ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ना कोई बहुत बड़ा मतलब वो चाहिए बड़े वो, और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी में मारवाड़ी है। तो मुझे ये लगी कि यार ये अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है, उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर रहे हैं तो विकास उत्तराखंड को हो लो, या जो लोगों को इन्वेस्ट कर रहा पैसा लगा रहा वो बोलो, वो भी अच्छी बात है। हम थे मेनू पर छोड़ के हम थे, लेकिन हम थे इन दुनियों की साथ साथ ही वो करना चाहिए। और आप हमारे फोकस फिजिकल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप जो बैठा था ना, आप उत्तराखंड का विकास में हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमें जरूर सोचना चाहिए जो कोई भी हमारे कंट्रीब्यूशन से दे सकते, पर ये साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए हम अपने लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है, जो से हमारा पूरा जुड़ा है, जो भविष्य जैसे हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियां, छोटा छोटा गीत, हमारे गांव का मंगल छन या यही गाना गाए, ये जो छाप पहले पढ़ना छाप पहले होगा दिन में तेजा, जो बहुत सारा काम होगा जो कि लुप्त होना चाहता है, वो जनता से जुड़ा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर कहीं उसके बारे में हम न लुट जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं कुछ इस बारे में बोलूंगा तो तब तक अखबार वाले निकाल देंगे। जब मैं विदेश में गया क्या देश के अंदर हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ और कुछ खास तौर से शौक भी था, तो मेहमान लोग चाहे कुछ भी हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने कि ये मत करना। अब मेरी पंचायत के बाद तो नॉर्मल रीजन होंगी, गोरु को मास में होने होने। और मेरा पिताजी फौज में था, वो भी था, मुझे भी बहुत देश हो जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ कर रहे थे, हम अपनी परंपराओं को धन्यवाद कर, फिर हम बदल करके भी जाते हैं। हम तो कहते हैं कुछ भी हो, हम तो क्या जगह पर अगर नाम रूप धर्म शर्म पद बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गर्वयुमा ये भावना होते हैं, बदलेंगे तो हम हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट भी बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर वो भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और यूं जराबाद मेरे तो ये जराबाद के भाई जग भी रहो आगे बढ़ो। ये नहीं कि हमें स्थिर रहना वहीं पर जिस विषय पर के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है, हमने अपनी परंपराओं को रखना है, तो हमें तो बदलना नहीं। आप बदलो, जब बदलो सदा बदलो, आप पराकाष्ठा पर पहुंचो, जय भी क्षेत्र में चला, चाहे आर्ट लिटरेचर साइंस टेक्नोलॉजी कई भी क्षेत्र में, लेकिन अपनी आस्था अपनी परंपरा और अपने से उससे जुड़े रहे, जिससे आपकी आइडेंटिटी, जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? असल में उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग गढ़वाली समझते हैं। मैं आपसे एक ही वीडियो शुरू करता हूँ।
माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी हमारा सीडीएस, श्री धन सिंह रावत जी, जनरल खेड़ा और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा है, वो सबको मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग बैठा मिलता है, आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। पहली बात तो मैं मंजीत नेगी जी और चेतन नेगी थे बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको कि जो ये रहबार पत्रिका चलाई, आज भी उनका 25 साल पूरा होना था और 25 साल में उनकी जो अपना सफर था ये बड़ा सफलतापूर्वक चलाई और उत्तराखंड के लोगों से आपस में जोड़ने के लिए प्रयास करी, तो बहुत सफल भी बनी, वो बहुत बहुत मीठा एक जब बुलाए उन्होंने तो इन्हें बताया नहीं था कि आप तो रवि खैर एक दिन में बहुत कम समय और खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह बहुत ज़्यादा बनने में था, कुछ समय भी नहीं मिलता, सौभाग्य भी नहीं मिलता, पर आप लोग अपना लोक छंद क्या है। मैं आप थे जब ये रहबार शब्द जो चले यू गणवदी को बड़ी महत्वपूर्ण भाव से यू रहबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो। कि मेरे फूफो रहबार यूं छे कि वे के बेटे के संगे होने छे तो सासू जी भी जाने चाहिए ये रहबार डायरेक्ट नहीं आंसर ये रहबार जो चाहिए कि पता ही हो चाहे कि मेरे गांव की कोई नॉनी कोई जगह और वे गांव में मेरी गांव की मौसिरत है तो मौसी में रहबार आई कि तेरे मान बोल छो कि तू ऐज है आपकी बात भोला का मंगने का बात ना हम लोग जो है तब तक पूछना चाह तब तक कुछ आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़े वो अखबार पर वो रहबार कत्ते का शरीर डायरेक्ट हों जी नॉलेज है गांव में चल जाए सब वो खेतम करते करते आप उन थप्पड़ बोलते जाएंगे भाई लेकिन जी यार मेरे माँ को रहबार है तो कर कैसे जाओ तो ये भाजपा से चतुर जी पे बात कर लो और वो रहबार हो जाते पर वो बोल के मैं जाऊँगा तो कोई साधन नहीं है वो रहबार फिर भी हो छोड़ के कोटदार में भैंस जब जाना तो मिठाई में लेके चल जाता है तो रहबार में बहुत सवाल प्रकार से रहबार के एक पसंद है ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी एक इंडिया की फ्लाइट लास्ट में कैसे भेजा पर रहबार जो है जो वो बिल्कुल पकड़ो टोटल रहबार। अब आजकल के जमाना में कम्युनिकेशन की बहुत प्रचार से बहुत बातचीत होता है तो हम लोग ऐसी चीजों का बारे में होता है ये उम्र टेक्नोलॉजी पीछे स्पीड पीछे लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो मेरे हृदय में भाव कितना है। और एक कवि छा अध्ययन रह गए नहीं मृत्यु हुई है उनकी उनकी कविता थी द्विवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला 4 दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का। इसमें शोर भाव आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रहबार मानीत है वो उसमें नहीं है। हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिलों से जुड़ना है। हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो। और अभी हमने हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अधिक बात बताई मैंने बताया कि हमारे करते दूर शोधन हो कर गहराई से शोधन हो कि क्या हमारे एमडी भी हो सकते भागो भी हो सकते सब कुछ के लिए यहाँ वो कर सकते बहुत सी बात है 70 जब मैं चीजों के बारे में सोचूं कभी कभी मतलब कभी सोचने के लिए मेरे मौके मिल नहीं मैं बाकी बहुत सारे दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है।
क्या बोला ना, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी संजत नहीं को हमारा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी काम होता। परंतु एक बात मुझे एक बात याद आया, मैं कहा नहीं हम थोड़ा पता लगी कि मैंने कहा यार ऐसा है क्या, मैं क्या बोलूंगा वहां पर, तो मैं नहीं चाहता। एक ख्याल आता है, आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी था, वो क्या नहीं हिंदुस्तान सर्वे का छोड़े हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कैसे, तो खैर बड़ी लिस्ट है वो तीन तरफ पिछड़ा कमें भी बहुत है, लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाका वहां से मारवाड़ है, वो कितना खेती होंगी, न कोई इंडस्ट्रीज है, न कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, न कोई बहुत बड़ा मतलब वो चाहिए बड़े वो, और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी में मारवाड़ी है। तो मुझे ये लगी कि यार कितनी अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है, उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर रहे हैं ना, तो विकास उत्तराखंड को बोलो या जो लोगों को इन्वेस्ट कर रहा पैसा लगा रहा वो बोलो, वो भी अच्छी बात है। हम थे मेनू पर छोड़ करते हैं, लेकिन हम थे इन दुनियों की साथ साथ ही वो करना चाहिए। और आप हमारे फोकस फिजिकल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप जो बैठा करना, आप उत्तराखंड का विकास में हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें जरूर सोचना चाहिए जो कोई भी हमारे कंट्रीब्यूशन तो दे सकते, पर ये साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए हम अपने लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है, जो से हमारा पूर्वज जुड़ा है, जो भविष्य जैसे हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियां, छोटा छोटा गीत, हमारे गांव का मंगल छना या ये गाना गाए, ये जो छाप पहले पढ़ना छाप पहले होगा देखने चाहिए, जो बहुत सारा काम होता जो कि लुप्त तो होना चाहिए, वो जनता से जुड़ा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात होना चाहिए, पर कहीं उसके बारे में हम न लुट जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं कुछ इस बारे में बोलूंगा तो तब तक अखबार वाले में निकाल देंगे। जब मैं विदेश में गया क्या देश का धर्म जबकि हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ हो और कुछ खास तौर से शौक भी था, तो मिठा मेहमान लोग चाय पे शुरू हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने कि ये मत करना। अब मेरे 50 के बाद तो नॉर्मल रीजन होंगी, गोरु मास में होंगे और मेरा पिताजी फौज में था, वो भी मुझे भी बहुत देश होगी जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ कर रहे थे, हम अपनी परंपराओं का धन्यवाद करें, फिर हम बदल करके भी जाते हैं। हम तो कहते हैं कुछ भी हो, हम तो क्या जगह पर अगर अपना नाम रूप धर्म शर्म बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गर्वयुमाय भावना होते हैं, बदलेंगे तो हम हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर को भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और यूं जराबाद मेरे तो ये जराबाद कि भाई जल भी रहो आगे बढ़ो, ये नहीं कि हमें स्थिर रहना वहीं पर जिस पिछड़ेपन के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है, हमने अपनी परंपराओं को रखना है, तो हमें तो बदलना नहीं चाहिए। आप बदले जब बदलो सदा बदलो, आप पराकाष्ठा पर पहुंचे, जय भी क्षेत्र में चला, चाहे आर्ट लिटरेचर साइंस टेक्नोलॉजी कहीं भी क्षेत्र में, लेकिन अपनी आस्था अपनी परंपरा और अपने से उससे जुड़े रहे, जिससे आपकी आइडेंटिटी, जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? ऐसा नहीं, उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं?
तो मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ दशंत में बोल कि मैं आपसे एक ही वीडियो शुरू करता हूँ। माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी, हमारा सीडीएस श्री धन सिंह रावत जी, जनरल खेड़ा और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा है, वो सबको मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग मिलता है, आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। पहली बात तो मैं मंजीत नेगी जी और चेतन नेगी थे, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको कि जो ये रहबार पत्रिका चलाई, आज उनका 25 साल पूरा होना था और 25 सालों में उनकी जो अपना सफर था ये बड़ा सफलतापूर्वक चलाई और उत्तराखंड के लोगों से आपस में जोड़ने की जो प्रयास करी उसमें उस सफल भी बनी, वो बहुत बहुत मीत है। एक जब बुलाए उन्होंने तो इन्हें बताया नहीं था कि आप था खैर एक दिन में बहुत विक्रम समूह खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह ज़्यादा बनने में थे, कुछ समय भी नहीं हुई, सौभाग्य भी नहीं हुई, पर आप लोग अपना लोक छंद क्या है। मैं आप थे जब ये रहबार शब्द जो है यू गणवदी को बड़ो महत्वपूर्ण भाव है। यू रहबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो। कि मेरे फूफो रहबार हो कि वे के बेटे के सही होने वाले तो सासू जी भी जानना चाहिए। ये रहबार डायरेक्टली आंसर ये रहबार जो चाहिए कि पता नहीं हो चाहे कि मेरे गांव की कोई नॉलेज हुई है और वे गांव में मेरी गांव की मौसम है तो मौसम रहबार आई कि तेरे मान बोल छो कि तू ऐज है आपकी बात भोला के बाद मंगने का बाद ना हम लोग जो है तब तक पूछना चाह तब तक धरती आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़े वहाँ के बाद वो रहबार का शरीर डायरेक्ट हो नॉलेज है गाँव में चल जाए सब वो खेत करते करते आप बोलते थे कि भाई देखिए मेरे माँ को रहबार है तो करते कैसे जाओ तो भाजपा क्षेत्र में बात कर लो और वो रहबार हो जाए तो बल्कि में जाना तो कोई साधन नहीं है वो रहबार फिर रिपीट हो छोड़ के कोटदार में भैंस जब जाना तो मिठा में लेके चल जाता है तो वो रहबार में बहुत छोटे प्रकार से रहबार के एक सदस्य है। ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी। एक इंडिया की फ्लाइट लास्ट में कैसे भेजा पर रहबार जो है जो वो बिल्कुल पको टोटल अब आजकल के जमाना में कम्युनिकेशन की बहुत प्रचार से बहुत बातचीत हो रहा है तो हम लोग ऐसी चीजों के बारे में होते हैं ये हमारा टेक्नोलॉजी भी है स्पीड भी है लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो मेरे हृदय में भाव कितना है। और एक कवि छा अध्ययन रह गए नहीं मृत्यु हो गया उनकी उनकी कविता थी द्विवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला 4 दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का। इसमें शोर भाव आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रहबार मानी है वो उसमें नहीं है। हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिलों से जुड़ना है। हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो। और अभी हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत अधिक बात बताए मैंने बताया कि हमारे करते दूर शोधन हो कर गहराई से शोधन हो कि क्या हमारे एमडी भी हो सकते भागों भी हो सकते और सब कुछ यहाँ वो कर सकते बहुत सी बात है।
जब मैं चीजों के बारे में सोचूं कभी मतलब कभी सोचूं कि लेकिन मेरे मौके मिल नहीं मित्र बाकी बहुत सारे दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है। इधर आदि क्या बोला क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी समझता नहीं को हमारा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव काम होता है। परंतु एक बात मुझे एक बात याद आया जब मैं अभी खाऊं थोड़ा पता लगी कि पीएसने कैसे बाजार के आप बोल मैंने कहा यार ऐसा है क्या मैं क्या बोलूंगा वहां पर तो मैं नहीं चाहता पर एक ख्याल आया। आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी था। वो क्या नहीं हिंदुस्तान सर्वे का छोड़े हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका को पूछा और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कल्चर तो क्या बड़ी लिस्ट है वो दूसरी तरफ पिछड़ा का मैंने बहुत है। लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाका वहां से मारवाड़ है। वो कहना खेती होंगी न कोई इंडस्ट्रीज है न कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है न कोई बहुत बड़ा मतलब वो चाहिए बड़े वो और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी में मारवाड़ी है। तो मुझे ये लगी कि यार ये अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर रहे हैं तो विकास उत्तराखंड को हो लो या जो लोगों को इन्वेस्ट कर रहा पैसा लगा रहा वो बोलो वो भी अच्छी बात है। हम थे मेनू पर छोड़ के हम थे लेकिन हम थे इन दुनियों की साथ साथ ही वो करने चाहिए और आप हमारे फोकस फिजिकल होनी चाहिए बहुत अच्छी बात है। पर आप जो बैठा चाहे आप उत्तराखंड का विकास में हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं हमें जरूर सोचना चाहिए जो कोई भी हमारे कंट्रीब्यूशन से दे सकते पर ये साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए हम अपने लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है जो से हमारा पूर्वज जुड़ा है जो भूमि से जैसे हमारा संस्कार जुड़ा है हमारी भाषा जुड़ी है हमारी छोटी छोटी कहानियां छोटा छोटा गीत हमारे गांव का मंगल छन या यही गाना गाए ये जो छाप पहले पढ़ना छाप पहले होगा दिन में चाहिए जो बहुत सारा काम होगा जो कि लुप्त होना चाहता है वो जनता से जुड़ा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है वो भी बहुत अच्छी बात है होना चाहिए पर कहीं उसके बनने में हम न डूब जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं कुछ इस बारे में बोलूंगा तो तब तक अखबार वाले निकाल देंगे। जब मैं विदेश में गया देश के अंदर मत हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ और कुछ खास तौर से शौक भी था तो मिठाई मेहमान लोग चाहे कुछ भी हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने कि ये मत करना हमें नहीं 55 के बाद तो नॉर्मल रीजन होंगी भाई गौरव मास में होंगे और मेरा पिताजी फौजमा था वो भी था मुझे भी बहुत देश होगी जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ कर रहे था हम अपनी परंपरा को धन्यवाद कर फिर हम बदल करके दे भी जाते हैं। हम तो कहते हैं कुछ भी हो हम तो क्या जगह पर अगर नाम रूप धर्म शर्म बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गर्व ये भावना होते बदलेंगे तो हम हैं हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे हम न्यूक्लियर पावर वो भी बनेंगे लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और यूं जराबाद मेरे तो ये जराबाद के भाई जग भी रहो आगे बढ़ो ये नहीं कि हमें स्थिर रहना वहीं पर जिस पिछड़ेपन के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रह गए क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है हमने अपनी परंपराओं को रखना है तो हमें तो बदलना नहीं। आप बदले जब बदलो सदा बदलो आप पराकाष्ठा पर पहुंचे जे भी क्षेत्र में चला चाहे आर्ट लिटरेचर साइंस टेक्नोलॉजी कई भी क्षेत्र में लेकिन अपनी आस्था अपनी परंपरा और अपने से उससे जुड़े रहे जिससे आपकी आइडेंटिटी जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये बात है बहुत बहुत धन्यवाद। आप
आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? असल में उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग गढ़वाली समझते हैं। मैंने बोली कि मैं आपसे एक ही वीडियो शुरू करता हूँ। माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी हमारा सीडीएस, श्री धन सिंह रावत जी, जनरल खेड़ा और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा है, वो सबको मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग बैठा मिलता है, आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात। पहली बात तो मैं मनजीत नेगी जी और चेतन नेगी थे, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको जो ये रहबार पत्रिका चलाई। आज उनका 25 साल पूरा होना था और 25 साल में उनकी जो आप सफर था ये बड़ी सफलतापूर्वक चलाई और उत्तराखंड के लोगों से आपस में जोड़ने की जो प्रयास करी उस सफल भी बनी, वो बहुत बहुत प्राप्त मीत है। एक जब बुलाए उन्होंने तो इन्हें बताया नहीं था कि आप था तो रवि खैर एक दिन में बहुत कम समय और खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह वहाँ ज़्यादा बनने में था, कुछ समय भी नहीं मिलता, सौभाग्य भी नहीं मिलता, पर आप लोग अपना लोक शब्द क्या है मैं आप थे जब ये रहबार शब्द जो यू गढ़वाली को बड़ी महत्वपूर्ण भाव यू रहबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो। ये मेरे फूफो रहबार हो कि वे के बेटे के संगे होने तो सासू जी भी जानना चाहिए ये रहबार डायरेक्टली आंसर ये रहबार जो चाहिए कि पता ही हो चाहे कि मेरे गांव की कोई नॉलेज हुई शिकायत और वे गांव में मेरी वो की मौसी रोज है तो मौसी में रहबार आई कि तेरे मान बोल छो कि तू ऐज है आपकी बात भोला का मंगने का बात ना हम लोग जो है तब तक पूछना था तब तक कुछ धरती आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़े वो अखबार करा जाए वो रहबार का शरीर डायरेक्ट होंद भी नॉलेज है गाँव में चल जाए सब वो खेत करते करते आप उन थप्पड़ बोलते थे कि भाई देखिए यार मेरे माँ को रहबार है उसे पर कर कैसे जाओ तो ये भाजपा से तो रही तो बात कर लो और वो रहबार हो जाते पर बल्कि में जाना तो कोई साधन नहीं है तो रहबार फिर भी ढोंग छोड़ के कोटदार में भैंस जब जाना तो मिठाई में लेके चल जाता है तो रहबार में पहुंचो अनेक प्रकार से रहबार के एक पसंद है ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी एक दिन की फ्लाइट लास्ट में कैसे भेजा पर रहबार जो है जो वो बिल्कुल पकड़ो टोटली रहबार। अब आजकल का जमाना कम्युनिकेशन की बहुत प्रचार से बहुत बातचीत होता है तो हम लोग ऐसी चीजों का बारे में होता है ये टेक्नोलॉजी भी स्पीड भी लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो मेरे हृदय में भाव कितना है। और एक कवि छा अब रह गए नहीं मृत्यु हो गया उनकी उनकी कविता थी द्विवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला चार दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का। इसमें शोर भाव आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रहबार मानीत है वो इसमें नहीं है। हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिनों से जुड़ना है। हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो। और अभी हमने हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत अधिक बात बताए मैंने बताया कि हमारे कर्तव्य शोधन हो
गहराई से सोच रहा हूँ कि क्या हमारे डिलीवरी भी हो सकते, भागो भी हो सकते, सब कुछ यहाँ वो कर सकते। बहुत सी बात है सेवनी के अंदर। जब मैं चीज़ों के बारे में सोचूं कभी कभी, मतलब कभी सोचने के लिए मेरे मौके मिल नहीं थे, बाकी बहुत सारे दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है। इधर आदि क्या बोला क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी समझता नहीं को हमारा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव काम होता है। परंतु एक बात मुझे एक बात याद आया, जब मैं अभी हम थोड़ा पता लगी कि मैंने कहा यार ऐसा है क्या, मैं क्या बोलूंगा वहां पर, तो मैं नहीं चाहता। एक ख्याल आता है, आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी था। वो क्या नहीं, हिंदुस्तान सर्वे कर छोड़े, हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कल्चर। तो खैर बड़ी लिस्ट है वो तीन तरफ पिछड़ा कमाई में बहुत है, लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाका वहां से मारवाड़ है। वो ना खेती होगी, न कोई इंडस्ट्रीज है, न कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, न कोई बहुत बड़ा मतलब वो चाहिए बड़े वो और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी में मारवाड़ी है। तो मुझे ये लगी कि यार कितनी अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है, उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर रहे हैं तो विकास उत्तराखंड को बोलो, या जो लोग इन्वेस्ट कर रहा पैसा लगा रहा वो बोलो, वो भी अच्छी बात है। हम थे मेनू पर छोड़ करते हैं, लेकिन हम थे इन दुनियों की साथ साथ ही वो करना चाहिए। और आप हमारे फोकस फिजिकल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप जो बैठा करना, आप उत्तराखंड का विकास में हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमें जरूर सोचना चाहिए जो कोई भी हमारे कंट्रीब्यूशन तो दे सकते, पर ये के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए हम अपने लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है, जिनसे हमारा पूर्वज जुड़ा है, जो भविष्य जैसे हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियां, छोटा छोटा गीत, हमारे गाँव का मांगल छना या यही गाने गाए, ये जो छाप पहले पढ़ना पहले होगा देखने चाहिए, जो बहुत सारा काम होगा जो कि लुप्त होना चाहता है, वो जनता से जुड़ा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर कहीं उसके बनने में हम न डूब जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं अगर कुछ इस बारे में बोलूंगा तो तब तक अखबार वाले निकाल देंगे। जब मैं विदेश में गया, देश के अंदर मतलब हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ हो और कुछ खास तौर से शौक भी था, तो मिठा मेहमान लोग चाहे कुछ भी हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने कि ये मत करना। अब मेरी 50 के बाद तो नॉर्मल रीजन होंगी, गोरु मास में होंगे, होंगे पूछो। और मेरा पिताजी फौज में था, वो भी था, मुझे भी बहुत देश होगी जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ कर रहे थे, हम अपनी परंपराओं को धन्यवाद करते, फिर हम बदल करके भी जाते हैं। हम तो करके जाएंगे कुछ भी हो जाएगा, हम तो क्या जगह पर अगर नाम रूप धर्म शर्म बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गर्व ये भावना होते हैं, बदलेंगे तो हम हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर वो भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और यूं जराबाद मेरे तो ये जराबाद के भाई जग भी रहो आगे बढ़ो। ये नहीं कि हमें स्थिर रहना वहीं पर जिस पिछड़ेपन के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है, हमने अपनी परंपराओं को रखना है, तो हमें तो बदलना नहीं चाहिए। आप बदलो, जब बदलो सदा बदलो। आप पराकाष्ठा पर पहुंचे, जय भी क्षेत्र में चला, चाहे आर्ट लिटरेचर साइंस टेक्नोलॉजी कई भी क्षेत्र में, लेकिन
अपनी आस्था, अपनी परंपरा और अपने से उससे जुड़े रहे, जिससे आपकी आइडेंटिटी, जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये रहबार थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? असल में उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग गढ़वाली समझते हैं। मैंने बोली कि मैं आपसे एक वीडियो शुरू करता हूँ। माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी, हमारा सीडीएस श्री धन सिंह रावत जी, जनरल खेड़ा, और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा है, वो सबको मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग मिलता है, आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। पहली बात तो मैं मंजीत नेगी जी और चेतना नेगी थे, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको, जो ये रहबार पत्रिका चलाई। आज उनका 25 साल पूरा होना था, और 25 सालों में उनकी जो सफर था ये बड़ी सफलतापूर्वक चलाई, और उत्तराखंड के लोगों ने आपस में जोड़ने के लिए प्रयास करी, तो बहुत सफल भी बनी। वो बहुत बहुत एक जब बोला उन्होंने तो इन्हें बताया नहीं था कि आप तो रवि खैर एक दिन में बहुत कम समय, खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह ज़्यादा बनने में था, कोई समय भी नहीं मिलता, सौभाग्य भी नहीं मिलता, पर आप लोग अपना लोक शब्द क्या है। मैं आपसे जब ये रहबार शब्द जो है ये गढ़वाली को बड़ो महत्वपूर्ण भाव है। ये रहबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो, जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो, और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो। कि मेरे फूफो रहबार कि वे के बेटे के संग होने तो सासू जी भी जानना चाहिए कि रहबार डायरेक्ट नहीं आंसर। ये रहबार जो चाहिए कि पता ही हो चाहे कि मेरे गांव की कोई नॉलेज हुई है, और वे गांव में मेरी गांव की मौसिरत है, तो मौसम रहबार आई कि तेरे मान बोल छो कि तू ऐज है, आपकी बात भोला का मंगने का बाद ना हम लोग जो है तब तक पूछना चाह, तब तक धरती आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़े वहाँ का बात वो रहबार का शरीर डायरेक्ट होंद नॉलेज है। गाँव में चल जाए सब वो खेत करते करते आप उन बोलते जाएंगे भाई देखिए यार मेरे मागू रहबार है तो बर्तन खेलते जाओ, तो ये भाजपा छतुराजी पे बात करो और वो रहबार हो जाए, जब वो बोल के जाना तो कोई साधन नहीं है, वो रहबार फिर रिपीट हो छोड़ के कोटदार में भैंस जब जाना तो मिठाई में लेके चल जाता है, तो वो रहबार में पहुंच ये प्रकार से रहबार के एक सदस्य है। ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी। एक फ्लाइट लास्ट में कैसे भेजा, पर रहबार जो है जो वो बिल्कुल पको टोटल रहबार। अब आजकल का जमाना में कम्युनिकेशन की बहुत प्रचार से बहुत बातचीत हो रहा है, तो हम लोग ऐसी चीजों का बारे में होते हैं, ये टेक्नोलॉजी भी है, स्पीड भी है, लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो हम कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ, मैं अगर आपसे मिलता हूँ, तो मेरे हृदय में भाव कितना है। और एक कवि छा अत्यंत रह गए नहीं मृत्यु हुई है उनकी, उनकी कविता थी, द्विवेदी जी थे, मेरे चारों ओर लगा है मेला 4 दिशाओं का, इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का। इसमें शोर भाव, आवाज है, दिखावा है, जश्न है, सब कुछ है, लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रहबार मानी है वो इसमें नहीं है। हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिलों से जुड़ना है। हमारे ये सिस्टम के साथ में, संस्था के साथ में, पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो। और
पर अभी हमने हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत अधिक बात बताए। मैंने बताया कि हमारे कद दूर शोधन हो, कद गहराई से शोधन हो कि क्या हमारे लीवर भी हो सकते, भागों भी हो सकते, सब कुछ यहाँ वो बहुत सी बात है। सेवनी के अंदर जब मैं चीज़ों के बारे में सोचूं कभी मतलब कभी सोचने के लिए मैंने मौका नहीं था। बाकी बहुत सारे दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है। इधर आदि क्या बोला क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी संजत नहीं को हमारा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव काम होता है। परंतु एक बात मुझे एक बात याद आया जब मैं अभी हम थोड़ा पता लगी कि मैंने कहा यार ऐसा है क्या, मैं क्या बोलूंगा वहां पर तो मैं नहीं चाहता। पर एक ख्याल आता है। आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी था। वो क्या नहीं हिंदुस्तान सर्वे का छोड़े हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका को और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कल्चर। तो क्या बड़ी लिस्ट है वो दूसरी तरफ पिछड़ा का मैं भी बहुत है। लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाका वहां से मारवाड़ है। वो कि ना खेती होगी, ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ना कोई बहुत बड़ा मतलब वो चाहिए बड़े वो और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी में मारवाड़ी है। फिर मुझे ये लगी कि यार ये अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है, उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर रहे हैं ना तो विकास उत्तराखंड को बोलो या जो लोगों को इन्वेस्ट कर रहा पैसा लगा रहा वो बोलो, वो भी अच्छी बात है। हम थे मेनू पर छोड़ के हमते हैं, लेकिन हम थे इन दुनियों की साथ साथ ही वो करना चाहिए। और आप हमारे फोकस फिजिकल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। पर आप जो बैठा चाहिए आप उत्तराखंड का विकास में हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम जरूर सोचना चाहिए जो कोई भी हमारे कंट्रीब्यूशन से दे सकते। पर ये साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए हम अपने लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है, जो से हमारा पूर्वज जुड़ा है, जो भविष्य जैसे हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियाँ, छोटा छोटा गीत, हमारे गांव का मंगल छना या यही गाना गाए, ये जो छाप पहले पढ़ना था छाप पहले होता देखने चाहिए, बहुत सारा काम होता जो कि लुप्त होना चाहता है, वो जनता से जुड़ा है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। पर कहीं उसके बारे में हम न डूब जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं तो कुछ इस बारे में बोलूंगा तो तब तक अखबार वाले भी निकाल देंगे। जब मैं विदेश में गया क्या देश के अंदर मतलब हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ और कुछ खास तौर से शौक भी था तो मिथा मेहमान लोग चाय पे शुरू हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने कि ये मत करना। अब मेरी 50 के बाद तो नॉर्मल रीजन होंगी भाई गौरव मास में हो रीजन खा रहे होंगे। और मेरा पिताजी फौजमा शाह वो भी शाह मुझे भी बहुत देश होगी जो अपनी परंपरा के अनुसार